नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक पे हमारे साथ है दो सिबलिंग ऑफ ट्रिपलिंग। हाय मानवी एंड सुमित, हाउ यू ऑल डूइंग? वेरी वेल। कैसा लग रहा है ट्रिपलिंग से वापस जुड़ने के लिए? एक गैप हो गया था 3 साल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 2-3 साल Almost. का हो गया था। तो कैसा उसमें लग से 2 साल तो लॉकडाउन आई थिंक वी शुड माइनस दैट। तो Yeah, एक साल एक साल। कैसा लग रहा है वापस आके ये जर्नी में? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा। ट्रिपलिंग जब भी दोबारा सीजन करते हैं तो ऐसा लगता है घर वापस आए, है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा यूनिट है एक्चुअली। 5-6 हम एक्टर हैं। करेक्ट। एक अरुणाब है और एक हमारा टीवीएफ है। तो ये मिलके हम हर बार ही मिलते हैं और ट्रिपलिंग के बहाने बार बार हम इतना वक्त बिता पाते हैं एक दूसरे के साथ। लड़ते भी हम लोग, पर अच्छा रहता है। बट वो अच्छी बात है, हाँ। जहाँ प्यार रहता है वहाँ वहाँ लड़ाई लड़ाई तो भी होती है। मानवी, व्हाट अबाउट यू? सेम जैसे इन्होंने बोला कि इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ कमिंग होम। और हम लोग हर बार वेट करते हैं कि अब कहाँ जाएंगे, हाँ। इस बार कब अरे करो ना, इनको बोलते रहते हैं कि लिखो ना कुछ, चलो कम ऑन नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है, हाँ। कब लिख के ला रहे हो। सो वो हम वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि हमारे लिए एक छुट्टी भी हो जाती है। इट्स लाइक इट फील्स लाइक अ वेकेशन, जबकि Right. काम है, बट इट फील्स लाइक, क्योंकि सब दोस्त हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को, मज़ा आता है। छोटा स्केड्यूल रहता है, जल्दी से जाके कुछ शूट करके मज़े करके वापस आ जाता है। Right. So, जब भी पहली बार आपने टीवीएफ पे ट्रिपलिंग लाया था, इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस, पीपल जी। लव्ड इट एंड यू ऑल वन फ्यू अवार्ड्स एज वेल। जी। तो व्हेन यू आर कमिंग, आप जब सीजन पे सीजन लाते हो, कितना प्रेशर आप फील करते हो एज एक्टर, एज राइटर, बिकॉज यू हैव टू राइट द स्क्रिप्ट? व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस एंड हाउ प्रेशर डू यू फील? प्रेशर उतना नहीं लेते। प्रेशर एक्चुअली जब चीज नहीं चलती तो आता है। जब Okay. बना रहे होते हैं तब नहीं लेते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम ये काम करते हैं इसलिए क्योंकि हमें इसमें मजा आता है। और मजा तभी आएगा जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। कभी वो चीज ठीक होगी, कभी ठीक नहीं होगी। जब ठीक नहीं होगी तो हम सीखेंगे कि अच्छा, हमने इस बार ये कोशिश की पर ये सही नहीं हुई, तो हमें ये चीजें सीखनी चाहिए। तो मैं जेन्युइनली उसमें बिलीव करता हूँ। हर बारी हम कोशिश करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस सीज़न में ये चीज़ होगी, फला चीज़ होगी, ढिंका होगा। और कभी कभी वो अच्छा होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ उतनी अच्छी नहीं होती। तो वही मज़ा है उसका। बट जैसे मैंने टीजर में देखा, आपको कन्विंस कर रहे हैं कि ट्रिप पे चलो और आप बोल रहे नहीं घर पे बैठते हैं। हाँ। क्यों भाई, 2 साल हम घर पे बैठे थे ना वैसे। हाँ, इस बारी आई थिंक एक तो ट्रैक है, वो सारी ट्रिप है, और 2 ट्रिप चल रही है। एक जो बाहर ट्रिप हो रही है, सब लोग साथ में एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक ट्रिप अंदर भी हो रही है। कुछ सवाल हम खुद से भी पूछते हैं, जो एक्चुअली ये लॉकडाउन में करीब करीब मुझे लगता है सभी ने खुद से बहुत सवाल पूछे। बहुत टाइम था लोगों के पास खुद के साथ बिताने के लिए। तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप है, और उसमें मुझे लगता है वो इस परिवार को और नज़दीक ले आई। जैसे हम बात करें पैंडेमिक की, जैसे हमने बहुत सीखा है, मुझे आप दोनों से जानना है कि आपने क्या सीखा अपने बारे में, क्या रीडिस्कवर किया अपने बारे में ये 2 साल में, 2-2.5 साल बताओ। में? एक तो मुझे मतलब ऐसे आई नो बहुत लोगों के साथ मतलब बहुत बुरा हुआ और ये वो, बट मुझे बहुत मज़ा आया पैंडेमिक में, क्योंकि मतलब लॉकडाउन में, क्योंकि बहुत ऐसे सडनली बहुत टाइम मिल गया। और एंड यू वर योर ओन बॉस एट दैट टाइम ना, यू वर नॉट Yeah. बाउंड बाय द क्लॉक, कहीं जाना नहीं है, Correct. कुछ नहीं है, आप कभी भी जो मन आ रहा है। लाइक आई रिमेम्बर एक दिन मैं रात को 2 बजे बर्तन धो रही थी, यू नो, बिकॉज आई कुड, मतलब कुछ who'll say what to me, you know. Correct. तो वैसी वाली फीलिंग थी। फिर तो मुझे वो बहुत मजा आया मुझे। एंड उसके बाद आई वाज लाइक, अरे क्यों बाहर जाना है, यू नो, व्हाई डू यू हैव टू मीट पीपल। एंड देन उससे ना आई थिंक पैंडेमिक में ये भी चीज हुआ कि लोग छट गए, लाइक ऑल द पीपल जो एक्वेंटेंसेस हैं, जिनको आप ऐसे मिलते रहते हो, कहीं पे इवेंट पे गए उनसे मिले, किसी कैफे में गए वहां मिल गए, वो लोग अब हट गए। या वो अभी मतलब इट्स, and now even with friends it's very like you understand, like you know, now relationships are such कि ठीक है सब busy हैं, but when you reach out to them you start from where you left off. तो वो एक I think everybody has calmed down in life, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शायद मैं चिल हो गई हूँ अब लाइफ में कि ठीक है यार, हो जाएगा, सब हो जाएगा, यू नो, लाइफ इज लाइक यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको लगता है मजे करो, एंजॉय करो लाइफ, आराम से करो, पैसे कमाओ, ऑफ कोर्स काम करो, पैसे कमाओ, छुट्टियां मनाओ, लाइक यू नो, एंड हैव योर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली विद यू। बस दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। व्हाट अबाउट यू सुमित? हाँ, मैंने तो बच्चा भी
हुआ हमारा, हाँ. और वो प्रोडक्शन चल रहा था 2 साल. How has that changed? Your life has changed post becoming a father? Yeah, I guess. I mean, I think that's for everyone who has a child, mostly. Your life changes, your priorities change. आप खुद कम महत्वपूर्ण हो जाते हो और कोई और आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. Right. मुझे ये भी लगा कि जो इससे पहले जो कविताओं में पढ़ के, किताबों में पढ़ के जो मेरे दिमाग में लव की परिभाषा थी, वो चेंज हो गई. जो एक्चुअल सेल्फलेस लव आप पहली बार महसूस करते हो, वो शायद अपने बच्चे के लिए करते हो. मतलब अगर सही मानों में उसका मतलब आपको जानना है तो आप अनकंडीशनल लव, तो वो वही होता है. Right. बाकी भी होता है, और उसको मैं डिनाई नहीं करूँगा, बट वो उसकी इंटेंसिटी कुछ और ही होती है. Correct. तो वो ज़रूर मैंने महसूस किया इस बार. You know, when you're staying with a character, जैसे आप तीनों हैं ये कैरेक्टर, और आपने 2 सीजन्स ऑलरेडी कर लिया है, बट एवरी सीजन आप अपने आप से नया कुछ सीखते हो while working on the particular thing. What have you learned while working on this particular show about yourselves? एक तो आई थिंक मैं फैमिली से क्लोज हो गई हूँ बिकॉज ऑफ दिस शो. ऑल्दो इन लेमन टर्म्स हम जो दिखा रहे हैं वो डिसफंक्शनल फैमिली है, और अदरवाइज हमारी फैमिली इज क्वाइट फंक्शनल, Yeah. बट समहाउ वो जो एक जेन्युइन वार्मथ है ना ऑफ दिस फैमिली, जो हाँ. हमारे शर्मास की जो वार्मथ है इन ट्रिपलिंग, वो आ गई है. वो बिकॉज सो मेनी पीपल रीच आउट टू यू ना, ऐसे फैंस भी आके बोलते हैं कि अरे यू नो आई सॉ योर शो, और मैं अपने सिबलिंग्स के साथ Connect ट्रिप पे करते गई, या मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया, तो आपको लगता है हाँ यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ये, यू नो लाइक आई शुड बी डूइंग दिस एज वेल, आई एम प्लेइंग दैट पार्ट. सो वो आई थिंक दैट इज़ वन बिग चेंज. ऑल्सो हमारे में आपस में एक because we've lived, like you said, we've lived with these characters for 3 seasons and like I don't know 6-7 years now. तो एक हमारे में भी एक बॉन्डिंग जो हो गई है ना, वो उस तरह की हो गई है, which is similar to शो में जैसी है. So it's easy to pick up from where you left. Is Yeah, it? yeah, Yeah, it's a lot like theater actually. yeah. You know, because you live with the character for Yeah. so many years. Yeah. और जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो और सीखते हो चीज़ें, और जो आप में चेंजेस आते हैं, वो कुछ आपके किरदार में भी आने लगते हैं धीरे धीरे. सुमित, आपने ये शो लिखा है, आपने बहुत कुछ लिखा भी है पास्ट में भी, बट ऐसा कभी आपने सोचा एक पूरा फीचर फिल्म बनाने का, रोमांटिक थ्रिलर व्हाटएवर? सोचा तो है, अभी तक हुआ नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो जल्दी. बट अगर आपको चांस मिले तो कौन सा जॉनर आप पसंद करेंगे? पर्सनली आप दोनों को कौन सा जॉनर पसंद है? मुझे ड्रामा बहुत पसंद है. मतलब उसमें क्या है कि जैसे एक्शन या बड़े लेवल की जो फिल्में होती है, इसमें चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है. मुझे जो बीच का जो ग्रे एरिया वो बड़ा पसंद है, कि Nice. बहुत सामने से जो सुलझे हुए लोग दिखते हैं, उनके अंदर भी कुछ उलझा होता है, वो देखना मुझे पसंद है. या जो बहुत उलझे हुए लोग हैं, उनके अंदर भी कुछ बहुत खूबसूरत होता है, करेक्ट. वो देखना मुझे बड़ा पसंद है. तो इसलिए मुझे वो कहानियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो फैमिली ड्रामा हो या सस्पेंस हो, बट उसके अंदर जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है वो करती है. इंटरेस्टिंग. मानवी, पर्सनली व्हाट डू यू एंजॉय? सेम ऐसा ड्रामा मेनली, एंड रिलेशनशिप बेस्ड ड्रामा जो होता है ना, हाँ. कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फैमिली का हो या दो फ्रेंड्स व्हाटएवर, और उसमें जो लाइक द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ रिलेशनशिप की कब मिले, एंड देन या ऑल द नोक झोंक या द अंडर करंट और ह्यूमन बिहेवियर वाली जो चीज़ें होती है, वाई पीपल रिएक्ट द वे दे डू सम इन रिलेशनशिप या अदरवाइज ऑल्सो, तो वो ड्रामा बहुत मुझे देखना भी पसंद है और करना भी पसंद है. So tell me 3 shows that you all have recently watched and that has, you know, just stayed with you all, something that blew your mind away. I watched Severance. I watched Succession, of course. And I watched Tabbar. Tabbar. बहुत अच्छा लगा. Nice. Interesting. Yeah. Succession. I think everyone's first is Succession Yeah, only. yeah. Everyone has been watching And that. more so currently. for us, because it's also so much about yeah. family and Family, siblings right. and their problems. Succession. फिर अभी Better Call Saul, वो हाँ, उसका वो- भी फिनाले आया, एंड और क्या देखा मैंने यार रिसेंटली, स्क्विड गेम Squid Games. Squid Games, शायद, हाँ. yeah.
Interesting. I'm So- I'm just glad that tripling came before Succession, वरना लोगों को लगता है कि इससे हमने सेम चुराया किया है नहीं, हम बट पहले आए ट्रिपलिंग भाई। बहुत अलग है हाँ। सक्सेशन से, बहुत ही अलग। सो आप अपने ऑडियंस को बताइए ये सीजन में क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रिपलिंग इस सीजन में क्या हो रहा है कि माँ बाप बच्चों को एक चीज बताते हैं कि वो अलग हो रहे हैं, वो कि तो अलग रास्तों पे जा रहे हैं, और बच्चे पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बड़े होते समय अगर हमने अपने माँ बाप को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हमारे लिए माँ बाप है, हमारे लिए माँ और बाप दो अलग चीज है ही नहीं। करेक्ट। तो ये ऐसा एक कॉम्बो में ही हमें नजर आता है, तो वो उनको समझ आता है कि नहीं ये दो अलग इंसान है, उनकी दो अलग इच्छाएं हैं। और जैसा अमूमन एक मिसकंसेप्शन है कि मुझे वो चीज़ बड़ी एक्साइट कर रही थी कि हमारी जनरेशन के लोगों को लगता है कि हमारी पुरानी जनरेशन जो है वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अडेप्ट किया है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे। करेक्ट। क्योंकि अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो तो बेचारे चिट्ठी टेलीफोन उस जनरेशन से आते हैं, तार से, और वो आज व्हाट्सएप फेसबुक सबके सब साथ try अडेप्ट कर कर- चुके correct. हैं। अगर वो जिस जनरेशन से आते हैं उस समय रिश्ते माँ बाप खुद तय कर देते थे, हाँ। शादियाँ एक खास किस्म की होती थी, बड़ा लिहाज और उस किस्म का माहौल होता था, और उन्हीं के बच्चे हम हैं जो हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई फला कर रहा है, कोई ढिंका कर रहा है, और हम चाहते हैं कि वो समझ जाएं। राइट। लेकिन वो अगर हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी माँ अगर मुझसे उम्मीद करती है कि मैं गणपति के टाइम आरती में पूरे टाइम रहूं या फला कोई कर लूं, तो मुझे लगता है ये क्या है उनको समझ ही नहीं है यार, ये मुझसे क्या ये करवा रहे हैं, है ना। वो हमें लगता है कि ये बड़ा पिछड़ा हुआ है, जबकि एक्चुअली मैं बहुत छोटा सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं अडेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी 3 चीज़ें जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है मैं उनके लिए नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी 20 चीज़ें जो उनकी कंफर्ट जोन के बाहर है वो कर रहे हैं मेरे लिए। करेक्ट। तो वहां से स्टेम हुआ आइडिया। या 20 का वो 19 कर रहे हैं, लेकिन हमें उस एक चीज देखो ये नहीं कर पा रहे। हाँ, हमको yeah. वो है कि यार ये आप कर ही नहीं पा रहे हो, जस्ट Correct. That hurts us more than Yeah. anything that they have done. वो दिखता है हाँ, हमें, वो वो दिखता है। उसकी बात करेंगे हम। Correct. तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि यार ये इस पे बात होनी चाहिए। और दूसरा इसमें क्या होता है शो में कि बच्चे जो हैं वो हल्की थकियानुसी बातें करने लगते हैं माँ बाप के साथ, करें हाँ। आप ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी इमेज का क्या होगा, हाँ। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लोग क्या कहेंगे टाइप, लोग जो क्या पेरेंट्स कहेंगे, बोलते हैं जो Right, अमूमन हाँ। माँ बाप से हम उम्मीद करते हैं वो बच्चे वैसा कर रहे हैं। तो क्योंकि एक उम्र के बाद वैसा ही हो जाता है कि आप जो है फोरफ्रंट पे आ जाते हो, माँ बाप जो है थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं, तो अब घर की इमेज जो है वो आप हो। तो अगर माँ बाप कोई अजीब चीज करते तो आपको लगता है अरे इनकी वजह से हमारी इमेज खराब हो रही है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। Nice. What do you think is the USP of this season? एक तो इसमें पहली बार रोड ट्रिप नहीं है एज हाँ। सच, हम रोड ट्रिप की जगह एक ट्रैक पे गए हैं इन Right. दिस सीजन, तो दैट इज समथिंग वी आर एक्सप्लोरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस Yeah. सीजन, एंड अगर वो लोगों को अच्छा लगेगा तो मे बी हर do बार more. ये करेंगे। हिंट सीजन 4 आप अनाउंस कर सकते हैं कि इसके बाद सीजन 4 श्योरली आएगा करके। ठीक है। आप लोग जाने से पहले आई हैव अ स्मॉल गेम टू प्ले विद यू, दैट्स कॉल्ड मोस्ट लाइकली, हु इज मोस्ट लाइकली। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। तो अमोल इज नॉट हियर, बट आप लोग We'll imagine उसको him, भी we'll imagine. उसको उसका उनका भी नाम ले मोस्ट सकते हो। लाइकली ही विल से एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। All right. Let's play who's most likely. Who's most likely to sneak out on a girl's trip or a guy's trip to flirt with a total stranger? अमोल। Amol. He will not even sneak out. He will say, I'm going. Yeah. And go. I'm going and he'll tell us also. He'll tell us also. Yeah. Nice. Who's most likely to call in sick at work just to travel? Call in sick at work, just travel. Could be Kunal actually. Yeah, मैंने किया हुआ है ये लाइफ में। आपने भी किया है? हाँ. So yeah. हाँ, could So, be her. Manvi. Could be Oh. Kumud also. Yeah. Yeah. Okay, all right. Who's most likely to get maximum tattoos during a trip? Okay. No, I don't do tattoos, so Yeah, definitely me I'm neither. out.
I'm You are out also too, not a yeah. tattoo person. Amol also does Not not have a a tattoo. tattoo, They're not I a don't tattoo think so. family. Yeah. actually. All right. Not as Kumud, not as Kunal. Shanaz, I don't know, maybe Shanaz if she's also, hiding a tattoo somewhere. But I haven't We seen don't one. know. Okay. If she has a dark past, Dark past. dark tattoo past. All right. Who is most likely to embarrass your friends or family in public? Embarrass our friends and family. I don't think. I mean, Friends as पकड़ लो. tripling or as people, as people, Sumit and as Manvi. Sumit and Manvi and Amol. Oh, मतलब प्रैंक की तरह कर सकते हैं कि एक प्रैंक किसी पे प्ले कर दिया और उसमें मतलब yeah. to get that embarrassed reaction out of them. Okay. Yeah. Who's that? Who's most likely to do that? In All your of yours? case, like in my life, I think my dad can be sometimes. He can say whatever he feels like, and that can be quite embarrassing. And he will be unfazed. कुछ आइडिया नहीं है कुछ उनको. नहीं है. All right. Who's most likely to love to spread rumors? Who loves Loves to spread rumor? rumors. Between the casts, rumors कौन फैलाता I है? think नहीं कुमुद जी not सिर्फ वो खुद नहीं फैलाएंगे but वो आके नहीं मैंने सुना है हाँ. ये you know ऐसे करके कुमुद जी. हाँ but again वही for fun कि ऐसे For उंगली fun. करने के लिए. Correct. So, yeah. Nice. Who's most likely to be the most caring? The most caring. Yes. I think all of us are very caring. That's the reason why we've made like 3 seasons, Yeah, and yeah. on a certain level, I अपने feel अपने तरीके अपने से अपने हाँ. तरीके से I do feel that all of us really are that bunch. इसलिए हमको कोई नया कैरेक्टर लाने में भी थोड़ा डर लगता है. डर मैंने कहा यार ये इतना अच्छा है ना यूनिट हाँ, 5-6 लोगों का और there is हाँ. genuine love and affection here. कि अगर कोई और बाहर का अजीब सा कोई आ गया तो खराब कर देगा सब. इसलिए आप लोग ने किसी को मैं ज्यादा नहीं क्यों सेम कास्ट इसी में हम फिराते रहेंगे. और and he's being nice ना उनको भी नहीं अच्छा लगेगा ना कि वो हाँ. उनको आउटसाइडर जैसा लगेगा. उनको ऐसा लगेगा कि कौन आ हाँ, गया. because your equation is different हाँ. and then someone has to get into that. Correct, Yeah. correct. Okay. But who's most likely to be emotional? Emotional, I think Manvi is quite emotional. हाँ. She can like, yeah. Okay. She's not happy about it. No. It's good. Okay, all right. Who's most likely to go skinny dipping on a road trip? Skinny dipping, Kumud, I think. And Kunal Roy Kapoor would definitely be that adventurous. Maybe on a good day, Amol could also do Maybe, that. yeah. Okay. Who's most likely to fidget with music during a road trip? Me, I guess. Yeah. Yeah. What type of music do you like? I mean, I keep changing it. Hmm. थोड़ी देर में मुझे लगता है अरे ये सुना क्या? ये- Okay, वो all वाला। right. अपनी Finally, प्लेलिस्ट you can- लेके आएंगे वो. हाँ. ये देख ये एक्चुअली ये हटाओ. हाँ, मैं सुनाता ये हूँ ला- गाना. ये सुनते हैं. Okay, ये last है. Who's most likely to do weird things in public? Weird things in public. कुणाल. Kunal, yeah. Without like really knowing that he's doing it. Great. So I think ये game के winner कुमुद जी और कुणाल हैं Kunal, I because guess. most of the time their names Yeah. have been taken. And Well, they on- can't even defend themselves. Yeah, Yeah. that's why we put it on them. Well, on that note, thank you so much. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए and all the very best for tripling. Thank you. Thank you.